मैक्सिको इस वक्त दुनिया की नजरें इसी देश पर टिकी हुई है। वजह है देश के कई हिस्सों में फैली आग, दहशत, गोलों की आवाज और धुएं का काला अंबार। और बाहर निकला है मैक्सिको का कार्टेल, जो धमकी दे रहा है कि पूरा देश वो आग के हवाले कर देगा। जालिस्को, मिचुआकान, कोलिमो, गुएरेरो, गुआंजुआतो, नारियल, ऐसे कई शहर हैं जो एक साथ भड़क उठे हैं। सड़कें ब्लॉक हैं, कारें जल रही हैं, पेट्रोल पंप आग के गोले बने हुए, मार्केट सुनसान और लोगों को घरों में बंद रहने की अपील की जा रही है। और ये किसी एक दो जगह का मामला नहीं है, ये मैक्सिको की धरती पर फैला तांडव है जो दुनिया देख रही है। तो सबसे पहले बात उस हिंसा की जिसने मैक्सिको को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। सबसे बात पहले शुरू करें तो जालिस्को से। हाईवे पर दर्जनों ट्रकों और बसों को जलाकर रास्ता रोक दिया गया। गाड़ियों को बीच सड़क पर आग लगा दी गई ताकि सेना आगे न बढ़ सके। ग्वालाहारा, मैक्सिको का प्रमुख शहर, पूरा दिन धुएं से ढका रहा। कई जिलों में दुकानों के शटर गिरे रहे, स्कूलों ने बच्चों को घर भेज दिया और ऑफिस ने काम बंद कर दिया। शाम होते होते जापोवन और ग्वालाहारा की मुख्य सड़कों पर जली हुई बसों की कतारें खड़ी, जैसे किसी ने पूरा शहर जला दिया हो, उसको घेर कर उसमें आग छिड़क दिया हो। पेट्रोल पंप पर आगजनी मैक्सिकन संकट का सबसे खतरनाक चेहरा बनकर सामने आई। अब जिन्हें संभालने के लिए दमकल की टीम को पुलिस सुरक्षा के साथ जाना पड़ रहा है। मिचोआकान में कार्टेल के गुंडों ने दुकानों में घुसकर आग लगा दी। कोलिमा में हथियारबंद लोगों ने स्थानीय पुलिस पर हमला कर दिया, जिससे सुरक्षा बलों को तुरंत बैकअप बुलाना पड़ा। टेमा और जकातोस के हाईवे पर घंटों तक किसी वाहन को गुजरने नहीं दिया गया, रोड ब्लॉक कर दिया गया, ट्रक पलट दिए गए। कई जगहों पर बिजली स्टेशन पर भी हमला किया गया। सबसे बड़ी अफरा तफरी हुई पर्यटन के हॉट स्पॉट जो है प्यूर्टो वायर्टा में, जहां सड़कें जलती रहीं और एयरपोर्ट के आसपास गोलियों की आवाजें गूंजती रहीं। यहीं से इंटरनेशनल यात्रियों को तुरंत घरों में रुकने की एडवाइजरी जारी कर दी गई। कनाडा ने अपनी सभी फ्लाइटें रोक दी। अमेरिकी नागरिकों को एयरपोर्ट ना आने की चेतावनी दी गई। ग्वालाहारा एयरपोर्ट पर लोग बैग लेकर खड़े थे, लेकिन उड़ानें रद्द हो चुकी थी। लोगों की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मैं अपना घर लौट पाऊंगा? और जैसे जैसे ये हिंसा फैलती गई, एक बात साफ होती चली गई, ये सब किसी अचानक भड़के गुस्से का नतीजा नहीं था। ये एक प्लान्ड संगठित हिंसा थी, एक ऐसा हमला जिसने मैक्सिको की सुरक्षा व्यवस्था को एक झटके में हिलाकर रख दिया। और इस हिंसा का मकसद सिर्फ एक था, बदला। क्योंकि मैक्सिको ने उसी दिन एक ऐसा ऑपरेशन किया था जिसे देश की ड्रग वॉर की सबसे बड़ी जीत माना जा रहा है। जी हाँ, मैक्सिको की सेना ने जिस ऑपरेशन को अंजाम दिया वही इस तांडव की सबसे बड़ी वजह बना। जालिस्को के टपाला क्षेत्र में स्पेशल फोर्सेस ने एक बेहद खतरनाक मिशन लॉन्च किया। घनी पहाड़ियों और कार्टेल के गढ़ में घुसकर उस आदमी तक पहुंचे जिसकी तलाश मैक्सिको और अमेरिका पिछले कई साल से कर रहे हैं। मुठभेड़ शुरू हुई, भारी गोलाबारी, बख्तरबंद गाड़ियां, एयर सपोर्ट, और इसी दौरान गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग सरगनाओं में से एक, नेमेसियो रूबेन ओसियोगारा सर्वेंटेस यानी एल मैंचो। उसे हवाई जहाज से मैक्सिको सिटी लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। एल मैंचो एक ऐसा नाम जिसे सुनकर मैक्सिको पुलिस से लेकर अमेरिकी डीएई तक की नींद उड़ी रहती थी। अमेरिका ने उसके सिर पर $15 मिलियन का इनाम रखा था। मैक्सिको ने भी करोड़ों का इनाम घोषित किया था, और इसकी वजह थी उसका कार्टेल, जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल, जिसे कहते हैं CJNG। ये मैक्सिको का सबसे खतरनाक, सबसे हिंसक और सबसे तेजी से बढ़ने वाला ड्रग संगठन था। पिछले एक दशक में मैक्सिको में कई बार युद्ध जैसे हालात इसने बना दिए। एल मैंचो अपराध की दुनिया में पैदा नहीं हुआ था, कभी वो एक पुलिस अधिकारी था, लेकिन फिर कानून की रक्षा करने से ज्यादा कानून तोड़ने में उसे मजा आने लगा। कुछ ही सालों में वो मैक्सिको के सबसे खौफनाक अपराधियों में गिना जाने लगा। फेंटानिल और कोकीन के वैश्विक नेटवर्क को नियंत्रित करता था। अमेरिका में बढ़ती ड्रग संकट की सबसे खतरनाक सप्लाई चेन उसके हाथ में थी, और उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि पिछले 10 साल से वो सरकार और इंटरनेशनल एजेंसियों को चकमा देता है। कई बार घेरा गया, लेकिन हर बार बचकर निकल गया। लेकिन इस बार मैक्सिको ने उसे निकलने का मौका नहीं दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कहानी का असली डर एल मैंचो नहीं, उसका कार्टेल है। क्योंकि CJNG कोई साधारण गैंग नहीं है, ये वही कार्टेल है जिसने कई बार सेना के हेलीकॉप्टर गिराए, पुलिस काफिलों पर ग्रेनेड लॉन्च किए और ड्रोन के जरिए बम गिराने की तकनीक तक विकसित कर दी। इसके पास बख्तरबंद गाड़ियां हैं, मिलिट्री ग्रेड हथियार और ऐसा नेटवर्क जो मैक्सिको के राजनीतिक और सामाजिक संरचना तक में घुस चुका था।
यही कारण है कि एल मेंचो की मौत के बाद पूरा कार्टेल खौल उठा। उसके लिए सिर्फ एक सरगना की मौत नहीं है, यह उसके साम्राज्य पर हमला था। अब सवाल यह है कि क्या एल मेंचो के मरने से सीजीएनजे कमजोर होगा? निश्चित तौर पर उसकी मौत मेक्सिको की बड़ी जीत है, लेकिन अनुभव बताता है कि जब किसी कार्टेल लीडर की मौत होती है तो उसके बाद शुरू होती है सत्ता की लड़ाई। कार्टेल के अंदर अगला मुखिया कौन बनेगा? इसी होड़ में कई बार हिंसा और बढ़ जाती है और कत्लेआम मचता है, और यही वजह है कि मेक्सिको में अभी भी तनाव बना हुआ है। और अब आते हैं उस तुलना पर जो इस पूरी कहानी को और भी गंभीर बना देती है। दुनिया ड्रग माफियाओं के इतिहास को याद करती है तो दो नाम बहुत बड़े अक्षरों में लिखे मिलते हैं। एक कोलंबिया का पाब्लो एस्कोबार और दूसरा मेक्सिको का सरगना अल मेंचो। लेकिन मेक्सिकन लोग अक्सर एक और नाम लेते हैं, वो है अल चापो। अमेरिका के नाक में इन्होंने दम कर दिया था। एक कोलंबिया से नशे की सप्लाई नहीं रोक पाया, दूसरा मेक्सिको से सालों तक पूरे अमेरिकी सिस्टम को चुनौती देता रहा। पाब्लो एस्कोबार ने अदालतें उड़ाई, शहरों में बम फोड़े, पुलिस को मारने पर इनाम रखा, यहाँ तक कि राष्ट्रपति के पूर्व उम्मीदवार को भी उसने गोली से मार दिया। एल मेंचो ने आधुनिक दौर में वही काम तकनीक, ड्रोन और मिलिट्री ग्रेड हथियारों से किया। दोनों ने एक लोकतांत्रिक देश को अपने आतंक के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। दोनों ने अमेरिका को इतने सालों तक परेशान रखा कि वॉशिंगटन को हर 2-3 महीने में नई रणनीति बनानी पड़ती। इसलिए कहा जा रहा है कि एल मेंचो की मौत सिर्फ मेक्सिको की जीत नहीं बल्कि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। और अल चापो जैसे नाम आज सिर्फ इतिहास की किताबों में पाए जाते हैं। हालांकि अल चापो आज अमेरिका की जेल में बंद है, लेकिन एल मेंचो की कहानी साबित करती है कि आज भी दुनिया में ऐसे अपराधी मौजूद हैं जो पूरे देश को बंधक बना सकते हैं। आज मेक्सिको में आग लगी है, लेकिन इसी आग के बीच एक उम्मीद भी है। उम्मीद है कि शायद इस मौत के बाद सीजीएनजे की कमर टूटे। उम्मीद है कि मेक्सिको में शांति लौटे। उम्मीद है कि सीमाओं के पार फैली ड्रग हिंसा में कुछ कमी आए। फिलहाल हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन मेक्सिको की सरकार दावा कर रही है कि हालात काबू में लिए जा रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया देख रही है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं है। एल मेंचो मारा जा चुका है, लेकिन उसका कार्टेल अभी जिंदा है। और आने वाले दिनों में फैसला होगा कि मेक्सिको वापस खड़ा होता है या हिंसा और खून खराबे का एक नया दौर शुरू हो जाता है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाए कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।